आज मैं लिमिटेशन एक्ट पर एक ओवरव्यू करने जा रही हूँ। इस वीडियो की सहायता से लिमिटेशन एक्ट को समझने और इसके पाठ्यक्रम को समझने, इसमें किन प्रोविजनों पर डील किया जाता है उसको समझने में आई होप काफ़ी हेल्प मिलेगी। यह वीडियो ज़्यादा डीपली तो नहीं होगा, लिमिटेशन एक्ट के एक सेक्शन को तो डील नहीं करेगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ओवरव्यू ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ, लिमिटेशन एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे और लिमिटेशन एक्ट का पाठ्यक्रम क्या है, लिमिटेशन एक्ट में किन किन इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न पे डील किया जाता है। तो अगर मैं बात लिमिटेशन एक्ट की करूं तो लिमिटेशन एक्ट सीपीसी का ही एक पार्ट है। सीपीसी अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड, जिसका हिंदी रूपांतरण सिविल प्रक्रिया संहिता है, का ही एक भाग है। लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आर्टिकल और सेक्शन हमारे दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि अगर अब मैं बात अदर लॉ की करूं तो अदर लॉ में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ही होता है, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ आर्टिकल पाया जाता है। लेकिन यह एक ऐसा एक्ट है जिसमें आर्टिकल और सेक्शन हमें दोनों देखने को मिलते हैं। लिमिटेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट लोगों को न्याय प्रोवाइड करना। वैसे लिमिटेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट न्यायालय के बर्डन को कम करना, ताकि न्यायालय पर ज़्यादा केस का बर्डन ना हो और न्यायालय आसानी से इजीली और सही जस्टिस प्रोवाइड कर सके लोगों को। लिमिटेशन एक्ट वैसे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है जो कि अपने अधिकार के प्रति, अपने राइट्स के प्रति जागरूक और सजग हैं। क्योंकि इसका कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने अधिकारों और अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं है, न्यायालय भी उसे उसके अधिकारों के लिए उसे रिलीफ और उसे जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेगा। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट वैसे लोग को जस्टिस प्रोवाइड करना है जो कि अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। ये नहीं, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट न्यायालय के लिए एक टाइम ड्यूरेशन और पक्षकारों जो भी पार्टीज है उनके लिए एक टाइम ड्यूरेशन करना है, ताकि उतने ही समय में वे अपने वाद के रिलीफ को प्लेंटिफ से, या फिर प्लेंटिफ अपने जो भी प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट से अपना रिलीफ मांग सके। अगर इस टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई वादी विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अगर कोर्ट से अगेंस्ट प्लेंटिफ कोई रिलीफ मांगता है तो न्यायालय ऐसे प्लेंटिफ को रिलीफ देने से मना कर देगी। क्योंकि आप न्यायालय के दिए गए कोर्ट टाइम ड्यूरेशन के बाद आप अपने रिलीफ को मांगने आए हैं। तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य न्यायालय के लिए एक टाइम ड्यूरेशन निश्चित करना, ताकि न्यायालय पर भी सूट का बर्डन कम हो, ताकि न्यायालय में भी वाद की संख्या बहुत ही कम हो। क्योंकि ऐसे तो एक वाद में अगर 10-20 साल लग जाएगा तो ऐसे तो कोर्ट का सिर्फ बर्डन बढ़ेगा, न्यायालय पर बहुत ज़्यादा बोझ होगा केसों को सॉल्व करने का। और अगर एक टाइम ड्यूरेशन लिमिट कर दिया जाता है पार्टीज के लिए भी, तो उन्हें भी अपने अधिकारों के प्रति उन्हें भी सजग रहना होगा। तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य यही है।